तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम्हें कंट्रोल सेटअप लगाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है और तुम्हें कितने फिंगर क्लो खेलना है, लाइक 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर या फिर 2 फिंगर, और तुम्हें किसी दूसरे बंदे के कंट्रोल्स कॉपी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर अगर तुम किसी के कंट्रोल्स कॉपी कर रहे हो या फिर अपने ही कंट्रोल्स चेंज कर रहे हो तो तुम्हें अपने नए कंट्रोल्स को मास्टर किस तरीके से करना है। और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप कोई भी कंट्रोल सेटअप लगा रहे हो ना, तो आपको उसमें क्या मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी है। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें कभी भी नहीं करनी है वो है भाई तुम्हें अपने दोनों फायर बटन्स को एक साथ इस तरीके से कभी भी नहीं लगाना है। अब भाई मैं तुम्हें इसका रीज़न भी बता देता हूँ। तो भाई तुम्हारे पास ना 2 फायर बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट वाला और एक होता है राइट वाला। अब जब तुम लेफ्ट वाले में अपना फायर बटन दबाते हो ना और तुम्हारी फिंगर हल्की सी भी मूव कर जाती है तो तुम्हारा एम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बट वहीं पे अगर तुम्हारे राइट वाले पे क्लिक हो जाता है तुमसे, तो भाई तुम्हारा पूरा का पूरा एम वहाँ पे ख़राब हो जाता है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट वाला फायर बटन यूज़ कर रहा हूँ और भाई मेरी फिंगर हिलने पे मेरा एम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है। बट वहीं पे अगर मैं राइट वाले पे क्लिक करता हूँ और भाई मैं अपनी फिंगर को मूव करता हूँ ना हल्का सा भी, तो मेरा पूरा का पूरा एम ख़राब हो जाता है। अब गाइस इस चीज़ को फिक्स करने के लिए ना आप लोगों को भाई अपने कंट्रोल्स पे जाना है, और कंट्रोल्स पे जाने के बाद या तो आप अपने राइट वाले फायर बटन को हाइड एंड डिसेबल कर दो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो इस वाले फायर बटन को यूज़ भी कर सकते हो। और गाइस पर्सनली मैं बताऊं तो भाई मैं सिंगल टैपिंग के लिए भाई इस वाले फायर बटन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं। मैं इसको राइट में यहाँ पे कोने पे रखता हूं और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगता है। और गाइस उसके बाद आप लोगों को आपका जो लेफ्ट वाला फायर बटन है ना, इसके साइज़ और इसकी पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। सो गाइस अब मैं आपको आपकी सेकंड मिस्टेक के बारे में बता देता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे बंदे ना अपने पीक बटन्स को या बाकी बटन्स को कुछ इस तरीके से लगा के रखते हैं, और भाई आपको अपने बटन्स को कभी भी ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि इससे आपको हमेशा टच इश्यूज देखने को मिलने वाले हैं। अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। अब गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं नीचे वाले पीक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ पर फिर भी मेरा ऊपर वाला पीक बटन काम कर रहा है। और भाई आपके साथ भी ऐसे ही टच इश्यूज होने वाले हैं अगर आप लोग अपने कंट्रोल्स को इस तरीके से लगाते हो तो। और ऐसा होता इसलिए है ना क्योंकि आपको जितने बटन्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, पर ये वर्क एज अ स्क्वायर फॉर्म करते हैं। मतलब अगर आप इनकी एजेस में कोई दूसरा बटन लगा दोगे ना तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, जिसकी वजह से भाई वो साथ में सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। आप क्लिक किसी और पे करोगे पर वर्क कोई और बटन करेगा, जिसकी वजह से आपको टच इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपको या तो अपने बटन्स कुछ इस तरीके से लगाने हैं, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप अपने बटन्स को इस तरीके से ही लगाओ तो आपको दोनों बटन्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि आपके साथ टच इश्यूज ना हो। तो वैसे अब मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दे देता हूँ जिससे कि आपका कंट्रोल सेटअप और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो गाइस आपकी स्क्रीन में ऐसे जितने भी बटन्स हैं ना जिनको आप एक टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, उनको आपको ओवरलैप कर देना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव करते हुए कभी भी क्राउच नहीं कर सकते, या फिर आप प्रोन या फिर जंप नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका क्राउच वाला बटन है या फिर जंप वाला बटन है ना, अब वहाँ पे अपना कार को एग्जिट करने वाला बटन लगा सकते हो। और भाई फ़ायदा इससे ये होगा ना कि आप बहुत ही जल्दी से अपनी कार से एग्जिट कर सकते हो, और भाई इंटेंस फाइट में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड सेकेंडली आपका जो नेड कैंसिल करने वाला बटन होता है वो आप अपनी स्कोप के ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि आप कभी भी नेड करते हुए स्कोप ओपन नहीं कर सकते। और गाइस इसका फ़ायदा ये है ना कि कभी कभी हमें फटाफट से नेड कैंसिल करना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे नेड कर रहे हो और अचानक से आपके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको फटाफट से नेड कैंसिल करना होता है, क्योंकि नेड करते समय हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और अगर आपके ऊपर कोई फायरिंग कर रहा है और आप नेड कैंसिल नहीं करते हो ना, तो भाई आपका मूवमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा और आप वहाँ पर आराम से नॉकआउट हो जाओगे। सो गाइस तुम्हारे साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि तुम कवर के पास फाइट ले रहे हो और भाई अचानक से तुम जंप करते हो, और भाई जंप करने की जगह तुम्हारा कैरेक्टर कवर के ऊपर ही चढ़ जाता है, और भाई इसकी वजह से तुम कई बार मरे होगे। तो गाइस इस चीज़ को फिक्स करने के लिए तुम लोगों को क्या करना है ना, तुम लोगों को सेटिंग्स में जाना है और भाई यहाँ पे जंप एंड क्लाइंब वाला बटन है, इसको तुम्हें सेपरेट कर देना है। और भाई अब तुम मेरी मूवमेंट देखना। तो यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, अगर मैंने अपना सेपरेट नहीं किया होता जंप एंड क्लाइंब वाला बटन, तो यहाँ पे ये मूवमेंट देनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। और गाइस अगर आप लोग इसको सेपरेट कर दोगे ना तो आपको क्लोज इन फाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस आपकी स्क्रीन में ऐसे जितने भी बटन्स हैं ना जो आप एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो, आपको उनको साथ में कभी भी नहीं लगाना है। आपको ट्राई करना है कि आप उनको अलग अलग फिंगर से यूज़ करो।
फॉर एग्जांपल आप अपना क्राउच वाला बटन और आप अपने स्कोप वाला बटन ट्राई करो कि आप अलग अलग फिंगर से करो, और साथ ही जो ऐसे बटन है जो आप एक टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका जो जंप वाला बटन है और आपका जो स्कोप वाला बटन है वो आप एक साथ ऑन नहीं कर सकते, तो आप उनको एक ही फिंगर से कंट्रोल करो। फॉर एग्जांपल आप अगर मेरे लेआउट में देखो तो मैंने पीक के साथ अपना एक क्लाइम वाला बटन लगाया हुआ है, क्योंकि हम पीक करते हुए कभी भी क्लाइम नहीं कर सकते। और आप अपने प्रोन और अपने स्कोप वाले बटन को भी एक साथ लगा सकते हो, क्योंकि आप दोनों को एक टाइम पे ओपन नहीं कर सकते। आपको प्रोन के साथ अगर स्कोप ऑन करना है ना, तो उसके लिए आपको हल्का सा वेट करना पड़ता है, और अगर आप दोनों बटन से एक टाइम पे दबाते हो तो आपका एम खराब हो जाता है। अब गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे। सो गाइस मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रखे हुए हैं, एक में मैं एकदम से स्कोप खोल रहा हूँ और एक में मैं 1 सेकंड का वेट करने के बाद स्कोप खोल रहा हूँ। और आप लोग क्लियरली देख सकते हो, जब मैं लेटने के बाद एकदम से स्कोप ऑन कर रहा हूँ तो मेरा स्कोप कहीं और ही खुल रहा है, और वहीं पे अगर मैं 1 सेकंड का वेट कर रहा हूँ और तब मैं स्कोप खोल रहा हूँ तो मेरा स्कोप ऑन पॉइंट खुल रहा है। तो इसलिए आप लोग अपना स्कोप वाला बटन अपने प्रोन वाले बटन के साथ में भी लगा सकते हो। और भाई तुम में से काफ़ी सारे बंदों का एक डाउट होता है कि भाई हमें कितनी फिंगर खेलना चाहिए, लाइक 2, 3, 4, 5। तो भाई मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर आपके एग्जिस्टिंग कंट्रोल लेआउट में आप अच्छे से खेल पा रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की या फिर अपने कंट्रोल पे कोई भी चेंजेस लाने की। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चेंजेस की नीड है या फिर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फिंगर की नीड है, तब जाके आप एक एक्स्ट्रा फिंगर खेलो, लाइक 2 से 3 फिंगर पे शिफ्ट हो या फिर 3 से 4 पे शिफ्ट हो। क्योंकि गाइस एट द एंड आपका एम और आपकी बाकी चीज़ें मैटर करती है, कंट्रोल्स बस आपको खेलने में हेल्प करते हैं, आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल आप जोनाथन को ले लो, भाई वो बंदा 2 फिंगर खेलता है और वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बीजीएमआई प्लेयर है। एंड वो 3 फिंगर, 4 फिंगर या फिर 5 फिंगर वाले जितने भी बंदे हैं ना, उन सभी से अच्छा खेलता है। और गाइस ऐसा नहीं है कि आप जोनाथन के कंट्रोल्स कॉपी कर लोगे तो आप जोनाथन जैसा खेलने लग जाओगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, एट द एंड आपका एम और आपका गेम सेंस, ये सब चीज़ें आप लोगों को एक अच्छा प्लेयर बनाती हैं। और इसी से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि कभी भी किसी दूसरे प्लेयर के या फिर किसी दूसरे यूट्यूबर के कंट्रोल कॉपी मत किया करो। मेरे से भी काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं भाई कंट्रोल कोड दो, कंट्रोल कोड दो। भाई देखो, कंट्रोल कोड लोगे मेरा, जितनी प्रैक्टिस मेरे कंट्रोल पे करोगे उतनी ही प्रैक्टिस आप अगर अपने कंट्रोल पे करोगे ना तो तुम ज़्यादा बेटर खेल पाओगे। या फिर अगर अपने ही कंट्रोल में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आओगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए हैं कि आप लोगों को क्या चेंजेस करने हैं। क्योंकि गाइस आप अपने कंट्रोल्स पे सबसे अच्छा खेल सकते हो, आप किसी की सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत कॉपी कर सकते हो, वो एक टाइम के लिए तब भी चलेगा, पर आप अगर किसी के पूरे कंट्रोल्स ही कॉपी कर दोगे तो भाई आप उतना अच्छा नहीं खेल सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप एक आइडिया ले सकते हो कि भाई इस बंदे ने अपने बटन्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, इस तरीके से लगाए हुए हैं, तो आप एक आइडिया ले सकते हो। पर आप अगर पूरे के पूरे बटन्स ही कॉपी कर दोगे, एक एक चीज़ कॉपी कर दोगे किसी कंट्रोल की, तो भाई आप अच्छे से नहीं खेल सकते। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग अपने कंट्रोल्स चेंज कर रहे हो तो आप लोगों को अपने नए कंट्रोल्स किस तरीके से मास्टर करने हैं। सो गाइस आप अपने कंट्रोल्स में जो भी चीज़ चेंज कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आपने अपना प्रोन वाला बटन चेंज किया है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके बार बार प्रोन वाला बटन स्पैम करना है। और आपको 3 दिन तक ऐसी प्रैक्टिस करनी है टीडीएम और ट्रेनिंग ग्राउंड में। जो भी बटन आप चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने प्रोन का किया तो बार बार आपको प्रोन स्पैम करना है। आपने अगर क्राउच का बटन चेंज किया है तो आपको बार बार क्राउच स्पैम करना है, या फिर अगर आपने जंप का चेंज किया है तो बार बार जंप स्पैम करना है। और आपको 3 दिन तक ये प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपकी मसल मेमोरी में ना बैठ जाए। और गाइस उसके बाद भी ना आप लोगों को क्या करना है, अपने जितने भी कंट्रोल्स हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल 0 कर देनी है। मतलब 0 भी नहीं, पर एटलीस्ट 10 या 15 कर देना। उससे क्या होगा कि आप लोगों को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा कौन सा बटन कहाँ पे है। आप लोगों को खुद याद हो जाएगा धीरे धीरे कि मेरे को कहाँ पे प्रेस करना है, प्रोन करने के लिए या फिर जंप करने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2.3 के लाइक्स का। लास्ट वीडियो में हमने 2 के लाइक्स का लाइक एम रखा था और आप लोगों ने बहुत ही आराम से करा दिए थे 2 के लाइक्स। देखते हैं कि आप लोग इस बार भी करा पाते हो या नहीं करा पाते हो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।